हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर वीकेंड पे मैं एक अपना स्टॉक एनालिसिस वीडियो डालूंगा, तो उसी सीरीज़ के रिलेटेड ही आज का वीडियो है। मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, उनमें प्राइस एक्शन डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हम देखेंगे आज वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ये कंपनी 2008 में इसका ओपनिंग हुआ एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली ये के डाउनवर्ड मूवमेंट बना रही थी। इसका जो मेजर चेंज हुआ प्राइस एक्शन में वो इस लेवल के ऊपर हुआ। एंड अगर आप देखें उसके बाद ये साइडवेज चला गया था इस लेवल पे। एंड ये 2020 के डिप के बाद इसने एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ा है। तो इसका पहला ट्रेंड चेंज यहाँ हुआ था, उसके बाद दूसरा ट्रेंड चेंज यहाँ हुआ जब इसने आईपीओ प्राइस को अपना ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर चला गया। कंटिन्यूसली इसने एक नया हाई बनाया एट 241 242 अराउंड। एंड उसके बाद एक कंसोलिडेशन, शॉर्ट कंसोलिडेशन फेज में गया था। एंड अगर इस पैटर्न को बताऊं मैं, तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, जो कि आपने पता होगा कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद जब एक छोटा सा शॉर्ट कंसोलिडेशन होता है जो कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद इसने एक अपसाइड मूव दिया है। आने वाले दिनों में ये ऑलरेडी अपसाइड मूव हो चुका है एंड आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, जो कि कप एंड हैंडल के पैटर्न के हिसाब से, जो कप ब्रिम का एंड बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है, सेम को अगर हम ऊपर प्लॉट करें तो इसका टारगेट बनता है। ये था फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। चलिए मैं इससे पहले कि दूसरे स्टॉक पे जाऊं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे मेरे एजुकेशनल वीडियोस हैं एंड इसमें से मैं कोई भी स्टॉक्स को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लें। अगर आप ले रहे हैं वो आपका पर्सनल चॉइस है एंड आप पक्का अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिएगा और तभी लीजिएगा, बिकॉज ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं बस स्टॉक एनालिसिस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म होता है एंड प्राइस एक्शन पैटर्न जो कैसे फॉर्म होता है एंड उसमें पैटर्न में हमें कैसे एंट्री, एग्जिट और टारगेट ढूंढना होता है। इट इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। तो चलिए अब चलते हैं आज के दिन का सेकंड स्टॉक देखते हैं। जो सेकंड स्टॉक है वो है त्रिभुवन भीमजी जवेरी। ये एक जो स्टॉक था, इसमें भी इसने एक नेगेटिव पैटर्न बनाया था। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। आईपीओ प्राइस के बाद इसने कंटिन्यूसली 3 महीने अपसाइड मूव दिया, बट उसके बाद एक लोअर हाई लोअर लो बना के ये इवन इसने अपना जो आईपीओ प्राइस है उसको भी ब्रेक कर दिया था। बट हाउएवर इसमें ये वाला एक पैटर्न बना। कौन कौन इसमें ये वाला पैटर्न जो आ रहा है, एमर्ज हो रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है अभी तक? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो पैटर्न बना वो बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न है एंड जिसका कि जो टारगेट होता है, इसका चलिए मैं टारगेट बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एंट्री कहाँ पे होता है एंड उसका टारगेट क्या होता है। बहुत ही इजी है, आप बस कुछ यूट्यूब वीडियोस में देख लीजिए या फिर कोई किताब प्राइस एक्शन वाला है, उसमें आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि इसका एंट्री कहाँ होता है एंड इसमें टारगेट क्या देखने को मिलता है। तो जो हम प्राइस एक्शन देख रहे थे उसमें एक तो इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, दूसरा चीज़ है ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन था जहाँ से हमेशा रिजेक्शन ले रहा था, डाउन ट्रेंड। एंड ये जो ट्रेंड चेंज हुआ वो इसी पॉइंट पे ट्रेंड चेंज हुआ जब इसने इसको इस जो
हाई को तोड़ा। अब क्या है, वो लोअर हाई लोअर लो से अब वो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है। सो आने वाले दिनों में हमें इसमें भी एक अच्छा मूव अप मूव देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए चलते हैं आज के तीसरे स्टॉक पे। ये है आडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। मैं इसको थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम में देखना चाहूँगा। सो अगर इसको देखें तो ये भी एक स्टॉक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में था। जैसे ही इसका आईपीओ प्राइस लगभग यहाँ था, इसने भी कंटिन्यूस 3 महीना एक अपसाइड मूव दिया, बट एक उसमें एक ज़बरदस्त करेक्शन भी आया। बट इस करेक्शन के बावजूद ये एक रेंज में रहा एंड इसने ना नीचे तरफ गया ना ऊपर तरफ गया। एंड ये जो देख रहे हैं आप फॉल, ये 2020 का फॉल है, बट सडनली उसने खुद को ऊपर भी ले गया एंड रिकवर कर गया। उसके बाद उसने अराउंड 2023 के आसपास इस जो प्रीवियस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई किया, जो कि ऑल टाइम हाई सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन को इसने तोड़ने की कोशिश की बट नहीं कर पाया। बट अभी 2024 में इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले दिनों में मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। मैं जस्ट वेट करूँगा कि ये हाई कब टूटता है, तब शायद इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एंड ऐसे इसमें ये क्या है कि ये एक छोटा सा रेंज में घूम रहा था एंड इसका कोई प्रीवियस पैटर्न नहीं है, जिसके कारण इसमें हमें एक टारगेट ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट लेकिन जिसने वेव थ्योरी पता होगा, जिसको उनको पता होगा कि एटलीस्ट 1 से 2 वेव तो हम इजीली राइड कर सकते हैं। सो उसी का इंतज़ार किया जाएगा कि फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव का इंतज़ार किया जाएगा। तो अभी ये एक अच्छा अप मूव देने के लिए तैयार है। अब चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है स्टर्लिंग टूल्स। सो स्टर्लिंग टूल्स अगर आप देखें तो बाकी सारे स्टॉक से ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ है। इसमें आईपीओ के बाद ये फियर्स करेक्शन आया था इसमें, बट उसके बाद इसने एक अच्छा पैटर्न बना के अपसाइड निकला है। एंड उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पहला ट्रेंड चेंज इसका यहाँ पे था, जब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। उसके बाद इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया अराउंड 480 के आसपास, ये जो हाई है। एंड उसके बाद एक इसमें फिर से करेक्शन आया, इसको बोलते हैं हम लोग करेक्टिव वेव। एंड ये जो करेक्टिव वेव था, इसमें इसने बनाया एक डब्लू पैटर्न। एंड डब्लू पैटर्न सबको ही पता होगा, ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न है। एंड आने वाले दिनों में इसी कारण से इसमें हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था। और फिर चलते हैं आज के फाइनल स्टॉक पे, वेल्सपन कॉरपोरेशन। सो वेल्सपन कॉरपोरेशन में भी अगर आप देखें तो ये भी सेम एक कंसोलिडेट कर रहा था बड़े टाइम से। एंड कंसोलिडेशन के बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है विथ गुड वॉल्यूम्स। सो जिनको पता होगा कि वॉल्यूम और इसका रिलेशन, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। व्हेन प्राइस इज राइजिंग एंड वॉल्यूम इज राइजिंग, मतलब ये अप ट्रेंड है। जब प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम राइज हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। जब प्राइस अप जा रहा है एंड वॉल्यूम डाउन जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये अप ट्रेंड खत्म होने वाला है
मतलब जो अप मूव है वो बड़ा वीक है, वीक अप ट्रेंड। एंड जो करेक्टिव फेज होता है हमारा, उसमें क्या होता है, प्राइस डाउन होता है, वॉल्यूम डाउन होता है, मतलब ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। उसके बाद प्राइस अप, वॉल्यूम डाउन, ये हो जाता है डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसको बोलते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। सो इसी को अगर हम देखें तो इसमें वॉल्यूम राइज हो रहा है एंड प्राइस भी राइज हो रहा है, तो आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग हमारे स्टॉक्स। मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा आज के दिन, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें क्या डिस्कस किया था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 24,000 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एंड ऑन द सेम लाइन देखिए 24,000 को ये ब्रीच ही नहीं कर पाया, बिकॉज ये एक राउंड लेवल है। सिमिलरली अपसाइड में अगर देखें तो 25,000 है। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको पहले ही दिन से ही बता रहा था कि मेरे को अभी मार्केट में नेगेटिविटी नहीं दिखी है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। एंड आने वाले दिनों में आई एक्सपेक्ट कि शायद 25,000 भी ब्रीच होकर जाएगा ऊपर। बट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 25K तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जिन्होंने नहीं देखा है मैं इधर कार्ड ऐड कर दूंगा ऊपर, आप पक्का देख लीजिएगा वो वीडियो मेरा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों 25,000 तक पहुंचेगा एंड उसके बाद थोड़ा मार्केट रेस्ट करेगा। अब ये कंसोलिडेशन के बाद शायद ये 25,000 ब्रेक कर सकता है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।